अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ट्रेडूर टोकन लिस्ट हुई 70 से 80 सेंट के दरमियान, 40 सेंट पर भी गई, लेकिन कुछ ही दिनों में ये $4 से ऊपर चलेगी। आखिर ऐसा क्या रीजन था? ये किसकी टोकन थी? चलो एनालिसिस करते हैं। अब क्या मौका है हमारे पास, हम इसको बाय करें या फिर ना करें? कहां तक इसका पुल बैक आ सकता है और कौन सा डिस्काउंट और प्रीमियम जोन है जिसमें हम इसको बाय करके फिर से प्रॉफिट निकाल सकते हैं? क्योंकि टोकन ऐसी है जिसमें पोटेंशियल इतनी है कि ये और भी पंप हो सकता है। कितना पंप होगा वो भी इसी वीडियो में एनालाइज करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद ही सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा। यहाँ पर जितनी भी मेरी एनालिसिस है मैं आपको अपने तजुर्बे के बुनियाद पर जो है ना बताने जा रहा हूँ। कोइन मार्केट कैप, ट्विटर और इनकी जो अपनी वेबसाइट है, यहाँ तीनों पर मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च किए। शॉकिंग रिजल्ट्स मुझे मिले, उसके बाद मैंने आपके साथ ये शेयर करने का सोचा। तो चलो इसको देखते हैं कि आखिरकार ये ट्रेडूर क्या है। देखो, ट्रेडूर ये एक एक्सचेंज है जिस पर आप ट्रेड कर सकते हो, और इस पर आप वेब पर और टेलीग्राम दोनों पर ट्रेड कर सकते। इनका टेलीग्राम का बॉट भी है, और ट्रेड ऑन वेब पर क्लिक करके आप यहाँ पर इस तरह से ट्रेड कर सकते हो। देखो, यहाँ पर आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो और अप टू 100x का लेवरेज आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पर कोई केवाईसी या फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पर आप अपना एक वॉलेट कनेक्ट करोगे, टोन का वॉलेट या फिर यूएसटीडी का कोई भी वॉलेट, जिसमें बिटगेट का वॉलेट है, जिसमें टोन वॉलेट है, जिसमें बाइनेंस का वेब3 वॉलेट है, और भी बहुत सारे वॉलेट हैं जो कि आप कनेक्ट कर सकते हो। बस अपना वॉलेट ही सिर्फ कनेक्ट करना है और कुछ भी यहाँ पर करने की जरूरत नहीं। तो वॉलेट में आपके पास यूएसडी होने चाहिए, किसी भी चेन में हो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल वगैरह भी बन सकती है, लेकिन इस प्रोफाइल को हमने नहीं बनाना। जस्ट यहाँ पर आप अपना वॉलेट कनेक्ट करके इसमें ट्रेड करते हो। अब इस टोकन से क्या लेना देना? देखो, ट्रेडूर टोकन ही इस एक्सचेंज की, जैसे बिटगेट एक्सचेंज की, बाइनांस की या ओकेएक्स की। तो फिल वक्त अगर देखा जाए तो जो टोकन पंप हुई है वो सबसे पहले ओकेएक्स की अपनी टोकन पंप हुई है, और उसके बाद जो पंप हुई है टोकन बीएनबी पंप हुई है, और बीजीपी पंप हुई है। ये एक्सचेंज की टोकन्स पंप हुई है, लेकिन उनमें कुछ रीजंस है, इसमें भी कुछ ऐसे ही जो सिमिलर रीजंस हैं इसमें, तो ये पंप हो सकती है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट वीडियो में बने रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत कुछ इसके बारे में मिलेगा। अब देखो, ये तो एक सिंपल सी बात है कि एक्सचेंज को कैसे चलाना। वॉलेट कनेक्ट करो और यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट जो भी आप एनालाइज करके कर सकते हो, और 100x की लेवरेज मिल रही है। कोई केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं है, कोई विड्रॉ डिपॉजिट का सिस्टम ही नहीं है। आप टोन, यूएसडी और यूएसडी क्लासिक वगैरह से इसमें ट्रेड कर सकते हो। साथ में इसमें आप कॉमोडिटीज भी ट्रेड कर सकते हो, यानी मेटल्स वगैरह भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं, पूरी की पूरी मार्केट आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। इतनी इजी ये एक्सचेंज है इनकी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये इसका टोटल जो है ना ओवरव्यू है। चलो इसको छोड़ते हैं, ये कोइन मार्केट कैप पर चलते हैं, और ये इसका चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट को मैं बाद में एनालाइज करूंगा। चार्ट पर आपको दिखाऊंगा बाइंग के जोन्स, जो आपको इस वक्त अगर इन बाइंग जोन में मिलता है तो हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो चार्ट को हम बाद में देखते हैं। पहले जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, बिटकॉइन की सप्लाई कितनी है? सिर्फ 20 मिलियन, और यहां पर हमें कितनी सप्लाई मिल रही है? सिर्फ 60 मिलियन, ठीक है। बहुत बड़ा रीजन ये है पंप होने का कि इसकी जो सप्लाई है वो 60 मिलियन है, बहुत ही कम सप्लाई है, इस वजह से ये पंप हो रहा है, ठीक है। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं इसकी सप्लाई कितनी है। ये देखो, 60 मिलियन ट्रेडूस, सिर्फ 60 मिलियन ये टोटल इसकी सप्लाई है, ठीक है। इसके बेस पर इसका जो पंप होने का रीजन है, और मैक्स सप्लाई भी यही है, इससे ज्यादा है इसकी टोकन। लेकिन जो मेन बात है कि इस वक्त जो बिटकॉइन की सप्लाई है 20 मिलियन, तो इसकी सप्लाई जो सर्कुलेट कर रही है सिर्फ 14 मिलियन है। 6 मिलियन कम है बिटकॉइन से भी। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर टोकन्स बाकी जो है वो अनलॉक नहीं हुई है, ये धीरे धीरे करके अनलॉक करेंगे तो इसकी प्राइस में इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन ये कब अनलॉक करेंगे ये इन्होंने नहीं बताया भाई, कि ये कब अनलॉक होंगे। अभी तक इतनी ही सर्कुलेट कर रहे हैं, टोटल मैक्स सप्लाई यही है इनकी, और वॉल्यूम इसमें सिर्फ $636 मिलियन का है, ठीक है। तो वॉल्यूम भी बहुत ही कम है, और इसकी इस वक्त मार्केट कैप अगर बात की जाए तो 53 मिलियन है, बहुत ही कम मार्केट कैप है। अगर ये बढ़ जाती है तो प्राइस बहुत ही है, 100 मिलियन तक भी गई, 500 मिलियन तक गई, तो प्राइस आपको बहुत बड़ी
नजर आ सकती है। अभी BNB चेन पर है और यहाँ पर इसके एक्सचेंजेस की बात की जाए, MEXC में फ्यूचर में लिस्टेड है, बिंगेक्स में है, बिटमार्ट में, xt.com और पैनकेक में भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो। बाइनांस पर भी इसको फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, ओनली फ्यूचर, ठीक है, स्पोर्ट में अभी नहीं है। तो ये बहुत ही जो है ना आगे जा सकती है। अब बात करते हैं कि इसके चार्ट पर जो अभी प्राइस ने हाई लगाया है, इस पर हमें डिस्काउंट कहाँ पर मिल रहा है, तो इसका चार्ट हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि मैं चार्ट अच्छे से एनालाइज करता हूं तभी मुझे पता चलता है कि हमें कहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। अब जो 1 डे का चार्ट है इसका, टोटली ये इसको दिन हुए हैं, लिस्ट हुए कोइन मार्केट कैप पर, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जहां पर पहला पंप आया था 1 डे में। ये प्राइस है $1.20 से $1.50, मतलब कि $1.50 के करीब। अगर इस जोन में मिलता है तो ये सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक है इसका। 1 डे में ये पिक होता है तो यहाँ पर फिर से बड़ा मूव आ सकता है, क्योंकि पहला मूव इसने यहीं से दिया है, तो मार्केट यहाँ पर आ सकती है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट आ सकती है। और जो दूसरा ऑर्डर ब्लॉक हमें नजर आ रहा है वो है $2 पर। अगर $2 पर फिर से मार्केट आती है तो वहां से भी पंप हो सकती है, लेकिन एक मजबूत जो रेजिस्टेंस है वो इस वक्त इसकी $3.5 पर है, यानी कि $3.5 से ज्यादा जा रही है 360 70 पर, तो वहां से सेलर्स बैठे हैं इस वक्त। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है 1 डे में, इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज हो जाता है कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी फिर इसके ऊपर ही ढूंढनी चाहिए, या फिर थोड़ा सा रिट्रेस करने मार्केट नीचे आए और ऊपर फिर से क्लोजिंग दे तो हम इसको ऊपर से बाय कर सकते हैं, लेकिन रिस्की होगा अपनी रिसर्च पर ये करना, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अगर इसका ब्रेकआउट नजर आता है तो मैं फिर से देखूंगा कि कहीं नीचे मार्केट मिले, उसके बाद मैं इसको जो है ना बाय करूं। तो अभी तक अगर ये मार्केट नीचे आ जाती है, $2 के अराउंड आ रही है, तो ये इम्बैलेंस जो मार्केट ने क्रिएट किया है इसको अगर फिल करती है मार्केट वापस आके, तो ये अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन वही बात, फिर भी आप अपनी रिसर्च करना। तो मैं अगर यहाँ पर आती है मार्केट कुछ इस तरह से विक लगाती है, देखो यहाँ पर आके अगर विक लगाती है कुछ इस तरह से, तो ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर मिल जाए तो ये ट्रेड अच्छी हो सकती है। कहाँ तक ये जा सकती है देखते हैं, कितने पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। अगर यहाँ पर मार्केट आती है, हमारा एसएल लाजमी, स्पॉट में बाय करो कैसे भी एसएल लाजमी रखना है, और हमें पॉइंट्स जो अगर इस हाई को टारगेट करें तो हमें ये तकरीबन 1.5 रिस्क रिवॉर्ड और 67% पंप मिल सकता है, और 4.4 का रिस्क रिवॉर्ड। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रेड हमें यहाँ पर मिल सकती है अगर इस टोकन को हम इस जो है ना डिस्काउंट जोन में बाय करें, तो ये अच्छी ट्रेड हो सकती है। लेकिन फिर भी अपनी रिसर्च कर लेना। मुझे अभी तक इसमें यही नजर आ रहा है इस चार्ट में, ठीक है। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक पर आती है मार्केट एफवीजी पर तो ये इतना हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर मिल जाती है तो ये गोल्डन डिस्काउंट जोन है 1 डे के चार्ट में, और ये यहाँ पर मिलती है तो हम इसको टारगेट कर सकते हैं, जो कि रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है 6.1 का, जो कि बहुत बड़ी ट्रेड है। लेकिन यहाँ पर लेवरेज हमेशा कम रखना, बिकॉज न्यू टोकन है, रिस्की हो सकता है। लेकिन रिस्क इसकी इसलिए हम ले रहे हैं बिकॉज इसकी सप्लाई बहुत ही कम है, सर्कुलेटिंग सप्लाई भी अभी बहुत ही कम मार्केट में इन्होंने रखी है। तो ये सप्लाई अगर बढ़ती है तो ये प्राइस पर इम्पैक्ट ला सकती है, कम हो सकती है प्राइस, तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना कम रिस्क लीजिएगा। बड़ी अमाउंट लाजमी नहीं है कि आप लगाओ, थोड़ी अमाउंट लगा के रिस्क ले सकते हो। अभी तक के लिए हम इस पर सब बुलिश हैं, कोइन मार्केट कैप में भी सब इस पर बुलिश हैं। और इसका जो रीजन है वो ये है कि इसका जो ट्रेडिंग का फीचर है ये मिलता जुलता है जो रियादम एक्सचेंज है या फिर डेक्स स्क्रीनर है और जो अपना जुपिटर है उनसे। लेकिन वहां पर क्या होता है, मीम कॉइन को हम पब्स में ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हम यूएसडीडी से टोन से क्या ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, और साथ में हम यहाँ पर जो पूल है इसमें भी हिस्सा ले सकते हैं, और तमाम कोइंस जो हैं उन सब को हम ट्रेड कर सकते हैं, बीटीसी
या फिर जो भी क्रिप्टो हो, जो भी आपको पसंद है वो सारी की सारी आप यहाँ पर, जैसा कि न्यू कॉइन्स भी हैं जहाँ पर सब आप ट्रेड कर सकते हो। RWA, टोन इकोसिस्टम, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं लगभग वो सारी मिल जाती हैं ट्रेड करने के लिए। और इसी वजह से ये कॉइन और ये एक्सचेंज पर जितनी ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड होंगी, तो जैसे BNB चेन है और इसका भी जो है ना यही सिस्टम है, जितनी यहाँ पर ट्रेड होंगी तो आपको जो है ना ये टोकन, जो ट्रेडू टोकन है, इतना ही पंप होते हुए नजर आएगी। और ये इनका, मैंने देखा इनका जो ट्विटर हैंडल है, तो यहाँ पर जो है ना ट्रेडूर की जो लेटेस्ट अपडेट है वो बाइनांस की आई है कि इन्होंने बाइनांस के फ्यूचर में इसको लिस्ट किया। और मेन रीजन ये भी था कि ये बाइनांस पर आने के बाद पंप भी हुई है। तो तमाम बड़ी एक्सचेंजेस पर तो वैसे भी आ चुकी है, लेकिन मजे की बात बस यही है कि इसको अगर हम बाइनांस या फिर किसी भी एक्सचेंज में बाय करते हैं या फिर वॉलेट में बाय करते हैं, तो जो लेवल्स मैंने आपको दिखाया वो वहां तक आ सकते हैं, ठीक है। और इसकी टोकन अनलॉक्स मुझे यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप में नजर नहीं आ रहा, लेकिन इनका इवेंट हो सकता है, शायद ये अनलॉक करें। लेकिन टोटली जो टोकन्स हैं वो अनलॉक अभी तक नहीं है। और ट्रेड ये बन रही है, अगर यहाँ पर मिल जाती है तो मजा आ जाएगा, लेकिन नहीं आती मार्केट तो क्या कर सकते हैं। और छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो ये नीचे गिर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो देखो ये गिर रही है। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट बन सकती है, क्यों बन सकती है, देखो ये यहाँ से, यहाँ पर जो है ना ये डिस्काउंटेड जोन है इसका। देखो 786 और 6 पॉइंट पर ये आ रही है, ये इसका डिस्काउंट जोन है। मैं आपको 1 आवर में मार्क करके दिखाता हूँ। अब मैं रिट्रेसमेंट को हटा देता हूँ। देखो यहाँ से सपोर्ट क्यों ले रही है, बिकॉज ये इसका डिस्काउंटेड जोन है, लेकिन यहाँ पर हम नहीं लेंगे बिकॉज ये अपने रेजिस्टेंस के बहुत करीब है। हालांकि इसने ब्रेक किया है, सहाय को ब्रेक किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, वापस आई है मार्केट, लेकिन फिर से अपनी ट्रेन लाइन के नीचे जो कैंडल है इसने मजबूत बियरिश कैंडल क्लोज किया है। लेकिन नीचे से बाइंग है, तो हो सकता है ट्रेन लाइन को ब्रेक कर दे और ऊपर चली भी जाए, मार्केट $5 का हाई लगा के वापस आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कभी भी कोई भी कोई न्यू हो तो बाय करो हमेशा, कोई इम्बेलेंस क्रिएट किया हो उसने वहां पर या फिर ऑर्डर ब्लॉक पर। तो ऑर्डर ब्लॉक इसका नीचे बन रहा है, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक है इसका यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो इस वाले FPG पर आए, ठीक है। लेकिन ये वाला डिस्काउंटेड जोन जो है ये इस वक्त रिस्की है, लेकिन लोग देखो यहाँ पर बाय कर रहे हैं। अगर आप भी करना चाहते हो तो अपनी रिसर्च पर करो। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये कोई भी आपको दावत नहीं दे रहा कि जल्दी करो इसको बाय कर लो, नहीं, मैंने जस्ट इसकी एनालिसिस की, आपको दिखाया कि इसकी टोटल सप्लाई कितनी है, जो कि है 60 मिलियन सिर्फ, वर्सेस 60 मिलियन ट्रेडर हैं जो कि आप ट्रेड कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो जब इसमें लोग एंट्री करेंगे, ज्यादा बाइंग करेंगे स्पॉट में, तो ये सप्लाई बहुत ही कम है, 14 मिलियन सर्कुलेट कर रही है, 60 मिलियन टोटल है, तो इसकी प्राइस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। जो भी अल्ट कॉइन वगैरह होती है उनकी सप्लाई अगर कम है तो उनकी प्राइस पंप होने का चांसेस ज्यादा होता है। कहने का मकसद यही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।